हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर जो कि एसएससी जीडी का परीक्षा है उसमें बार बार रिपीट होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, अभी आपका कितना क्वेश्चन तैयार है, किस लेवल का तैयार है और आगे अभी क्या क्या तैयार करना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। दोस्तों, बताना है कि जो सातवाहन थे वह किस दिशा के एक शक्तिशाली राजवंश थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा के। अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर, जिनमें दास भी शामिल थे, को किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटसियार और अदिमई। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1356 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? दोस्तों, आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध था वह किस सन में लड़ा गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के नियम का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। आपको बताना है कि वह कहाँ पर, किस स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। अगला प्रश्न है, किस सन में अगला प्रश्न है, किस सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1526 ईस्वी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मात्र क्विक रिवीजन करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओडायर की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री वेनसांग के लगभग 50 वर्ष के बाद भारत आया था? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी आई किंग। अगला प्रश्न है, बीसू एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि बीसू जो है वह किस धर्म का पर्व है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म का। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वत्सकार। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है, उसे क्या कहा जाता है। जो पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं का चर्चा किया गया है, उनमें से एक ब्राह्मण भूमि स्वामियों के संगठन के बारे में बताया गया है। तो उस आपको संगठन का नाम बताना है कि कौन सी संगठन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश के। जो कनिष्क थे वह कुषाण वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध था वह 1764 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे 1893 शिकागो में हुई विषय धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था। आपको बताना है कि कौन सा चालुक्य नरेश था जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने के लिए रोका था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों आपको जगह का नाम बताना है कि जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जो कि 5वीं शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त के द्वारा। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1266 से 1287 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों आपको बताना है कि जो राजगृह है वह मगध की राजधानी रहा और राजगृह के बाद जो राजधानी स्थानांतरित हुई वह कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। अगला प्रश्न है चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाला भोग। अगला प्रश्न है बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और वह एक था। आपको बताना है कि जो शाक्य वंश था वह किस धर्म से था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय। अगला प्रश्न है 1919 में गांधी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने अभिलेख में उल्लेखित किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त था उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था उसके सैन्य शक्ति के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैसाख महीने में। अगला क्वेश्चन है सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? आपको बताना है कि जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य सम्राट में किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला क्वेश्चन है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह सन 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गंगा नदी है उसका ऋग्वेद में मात्र एक बार वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा काउंसलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो समुद्रगुप्त था वह दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किस प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल के द्वारा। दोस्तों चंदेल के द्वारा 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए
एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों रहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा या फिर अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में मुंबई में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1867 में। जो प्रार्थना समाज था 1867 में और स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी में भारत में लौटे थे। तो आपको सन बताना है कि महात्मा गांधी जनवरी में किस सन में भारत वापस लौटे थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसमें इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। दोस्तों आपको सन बताना है कि किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजा प्रथम ने जो पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1600 ईस्वी में। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी चैनल पर वीडियो आती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।